हाँ तो बच्चों ये बता रहा था कि भी एक कई बार क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेचर में से भी निकाल सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का यहाँ से भी हो जाए और या फिर इनमें से हो जाए, तो ये वेरी कर सकते हैं आपके। तो जैसे जैसे हम ये सिलेबस करेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इनका आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी 4 नंबर के होंगे या 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, और ये 4 नंबर का, और 2-2 नंबर मार्क्स वाले पैटर्न आपका पता ही है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, और उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5, ये 20 मार्क्स के हो जाएंगे। और उसके बाद में 40, और उसके बाद में आपको शायद मैंने गलत लिख दिया, ये 8 ही क्वेश्चन होंगे 16 मार्क के। ठीक है, और ये 20 मार्क्स के हो गए, और जो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास कई बार क्या है कि ये 8 नंबर के भी क्वेश्चन बना देते हैं। शायद आपके इंटीग्रेटेड में 8 नंबर का क्वेश्चन बनता भी, मैंने हो 10 मार्क्स का कर दिया था, तो ये 8 नंबर के बनेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का लिख दिया था मैंने। ये डिग्री में होते हैं अभी 10 मार्क्स का, तो 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वो तो 3 क्वेश्चन वहां से करने हैं 8 के, तो ये हमारे पास 24 मार्क्स का ये बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास से 60 मार्क्स का। टोटल हमारे पास से 60 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। 8 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट होंगे, वो सभी चैप्टरों में से निकालेगा वो। जितने भी हमारे चैप्टर होंगे, ये कितने हो गए, 7 और 4 11 चैप्टरों के अंदर से शॉर्ट यानी 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन निकालेगा वो। तो कहीं से भी हो सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करे, तो वो भी हो सकता है कि कोई डेफिनेशन हो सकता है कोई स्टेटमेंट हो, तो इनके बारे में आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहेगा अभी, और हम जो आगे करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमें सिलेबस करना है, तो पहले बुक डिफरेंशियल कैलकुलस चलेगी, जिसको हम बोलते हैं अवकल गणित, और अवकल गणित के अंदर मैंने बताया है चैप्टर ये हैं, तो इन चैप्टर को हमें करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड बुक हम चलाएंगे, तो उसके अंदर से फिर ये चैप्टर 4 है, तो उनको करेंगे। ये टोटल फिर हमारा दोनों बुक को मिलाकर एक पेपर बनेगा, और पेपर का नाम होगा कैलकुलस। ठीक है भी, तो आपको समझ में आया कि भी हमारा सिलेबस क्या है। कई बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता, तो सिलेबस हमारा ये मैंने लिख दिया है, और आप भी अपने बुकों के अंदर भी नोट कर सकते हैं, तो वहां से आप सिलेबस पता होना चाहिए कि भी सिलेबस क्या है हमारा। तो अब हम जो हमारा टॉपिक जो रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ अर्क एंड पीडल इक्वेशन, यानी ये टॉपिक 2 है, पीडल इक्वेशन और अर्क का डेरिवेटिव। तो अर्क का डेरिवेटिव मतलब कोई कर्व होगी, उसकी चाप का हमें डेरिवेटिव करना है। और चाप का डेरिवेटिव क्यों करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे कर्वेचर वगैरह हैं, और कर्व ये इनवलॉप्स है, कर्व ट्रेसिंग है, इनके अंदर चाप का अवकलज की जरूरत पड़ेगी, तो इसको पढ़ना हमें जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि चैप्टर है ना एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अब जैसे असमटोट का है, असमटोट का चैप्टर करेंगे, तो असमटोट का है, या फिर जैसे कर्व ट्रेसिंग का है, कर्व ट्रेसिंग के अंदर काफी चैप्टरों की जरूरत पड़ेगी हमें। कौन कौन से, असमटोट की भी जरूरत पड़ेगी, कर्वेचर की पड़ेगी, और डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यानी इन चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट हम ये सोचें कि असमटोट हम सीख लें, हो सकता है कि आप सोचें कि भी सिर्फ छठा चैप्टर ही कर लें कर्व ट्रेसिंग का, बट इन चैप्टरों की हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसे हम डायरेक्ट ये नहीं है कि चैप्टर को याद कर लें, एक दो बीच में स्किप कर दें, तो कुछ चैप्टर कोरिलेट होते हैं, तो ये चैप्टर जरूरी हो गए हमारे पास। ये तीनों स्टार्टिंग के चैप्टर, अगर जो छठा चैप्टर करना है तो ये पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर करना जरूरी हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें बात यह आएगी, जैसे कहता है कि जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ ए रिवोल्यूशन ऑफ ए कर्व,
कर्व को जब घुमाया जाता है तो उसका कर्व का वॉल्यूम निकालेंगे और उसका सरफेस एरिया भी निकालेंगे। तो उन चैप्टरों के लिए हमें ये इंटीग्रेशन पढ़ना जरूरी हो गया है। तो ये भी एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है, तो डिपेंड है। तो हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज हम ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो वॉल्यूम, कर्वेचर, रेक्टिफिकेशन चाप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो अपन सीनियर क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं तो वो भी इंटीग्रेशन हमें बहुत काम आएंगे। उनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन आ जाता है, तो इंटीग्रेशन पोर्शन अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। किसी क्वेश्चन को, इन चैप्टरों के किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन पोर्शन आ जाता है, तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यानी वो भी हमें पता होना चाहिए कि भी ऐसे सिचुएशन में इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो वो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, उनकी प्रॉपर्टियां याद रखें, डायरेक्ट भी उसका सोल्यूशन क्या बन सकता है। तो वो प्रॉपर्टी या डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, कुछ 6 प्रॉपर्टियां हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन निकालते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें इन चीजों का अपना। और इसी प्रकार डेरिवेटिव के अंदर भी हमें डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए, कई फंक्शनों का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो जब तक ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये बुक है, यानी ये पेपर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हर वक्त इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आता ही रहेगा इसमें। इनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जो प्रॉपर्टी है इनकी जो भी है वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, तब हम ये बुक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भाई बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बुक स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकल गणित, और उसमें हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम रेडी रहेंगे, और जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज है, और थोड़ा सा डेरिवेटिव हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू।